इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों आइए हम कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। क्योंकि जब हम लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो है कि फार्मूले कंठस्थ हो जाते हैं, और जब हमें फार्मूले कंठस्थ होते हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी जो है कि हेल्प करते हैं। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर्स, एक्चुअली ईयर्स होना चाहिए, फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 16,000 INR एट द रेट ऑफ 5%। ये पूछ रहा है 16,000 रुपये को 5% की दर से 2.5 साल का जो है कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में अक्रूड अमाउंट का फार्मूला होता है, अक्रूड अमाउंट का वो क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N। ठीक है, पर जब N के बाद जितने भी फ्रैक्शनल ईयर होते हैं उसको हम लोग जो है कि उस पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लगा लेते हैं। तो हमारे पास 2.5 ईयर है, तो N का मान देखिए यहाँ पे 2 है और फ्रैक्शंस हाफ है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं 1 प्लस फ्रैक्शंस हाफ है तो हाफ R इंटू 100 ये हो जाएगा। तो N का मान 2 यहाँ पे रखना है हमें। तो अक्रूड अमाउंट यहाँ क्या बचेगा, प्रिंसिपल 16,000 प्लस R का मान क्या है 5% है, 5/100 2 इंटू 1 प्लस 5 2 इंटू 100। इसी को आपको सॉल्व करना है तो हमें अक्रूड अमाउंट मिल जाएगा। हमें इंटरेस्ट निकालना है तो अक्रूड अमाउंट में से हमें जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 16,000 इंटू, देखिए ये यहाँ से करेगा तो 20 होगा, तो 20 इंटू 1 जाएगा तो 20 प्लस 1 होगा तो 21, तो 21 इंटू 21 पावर 2 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 20 इंटू 20 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 5 यहाँ जाएगा 20 इंटू 2 40 हो गया, 40 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 40 प्लस 1 41 होगा, तो 41 इंटू 40 हो गया। तो देखिए इससे 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमारे पास कितना बचेगा। और ये देखिए 2 इंटू 2 2 4 16, तो ये भी 16 इससे गया, तो हमारे पास ये कितना हुआ 20 इंटू 41 हुआ। ठीक है ना, 41 हुआ। तो इसका मतलब हमारा अक्रूड अमाउंट ये हुआ। तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, इंटरेस्ट होगा 20 इंटू 21 इंटू 41 माइनस 16,000, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कहीं आराम से। ठीक है, तो इसका जो है कि सलूशन आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करना आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। एक जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इसको जो है कि समझना चाहिए। आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग जो है कि ब्लैक कलर से लगाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए करा है व्हाट्स एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी डिस्चार्ज्ड एट अ डेप्ट ऑफ 6620 INR ड्यू इन 3 ईयर एट 10% SI नहीं, एक्चुअली यहाँ पे SI नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए, CI होना चाहिए एक्चुअली दोस्तों, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है कि रिलेटेड सवाल है, CI होना चाहिए, CI। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि सिंपल इंटरेस्ट में लगाया होगा, इसलिए जो है कि यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी डिस्चार्ज एट द डेप्ट ऑफ 6620 INR ड्यू इन 3 ईयर एट 10%। ये पूछ रहा है कि
6,620 रुपये का कोई सामान है, यदि एनुअल इंस्टॉलमेंट में जो है कि आपको चुकाना है 3 साल के लिए 10% रेट से, तो हमें इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मान लीजिए जेड अमाउंट था, यहाँ पे जेड हमारे पास कितना है, जेड 6620 है। 3 साल के लिए यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो बंदा खुद बैंक में जमा कर देता 10% के हिसाब से, तो उसको कितना जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, उसको मिलता 6620 इंटू 1 प्लस 10%, मतलब 100⁻3, इतना तो उसके पास मिलता ही मिलता। तो देखिए इसको भी ऐसे कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा ना, तो 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 मतलब 6620 इंटू 11⁻3 अपान 10⁻3, इतना रुपया उसको, इतना रुपया तो जो है उसको जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का उसी पैसे पे मिल जाता। पक्का कि नहीं? परंतु वो बंदा आपको इंस्टॉलमेंट देना चाहता है 3 साल के लिए 10% से। इसका मतलब कि हर साल आप जो है कि कुछ न कुछ रुपया अदा इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले साल मान लीजिए आपने x रुपीज़ इसको दिया, तो पहले साल का मतलब है पहले साल के अंत में देंगे, तो 2 साल वो अपना जो है कि इस अमाउंट को बैंक में रखेगा। तो 2 साल के लिए जो इसका जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, x1 प्लस क्या होगा 10/100⁻2 फर्स्ट ईयर का जो है। देखिए ये फर्स्ट ईयर का है। फिर दूसरे साल का जब आप इंस्टॉलमेंट देंगे तो दूसरे साल के अंत में देंगे, तो दूसरे साल के अंत में देने का मतलब एक ही साल तक वो बैंक में रख पाएगा। तो इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा कितना होगा, x1 प्लस 10/100⁻1। और जो तीसरा साल होगा तीसरे साल के अंत में देगा, तो तीसरे साल के अंत में मतलब कि उस पर तो कुछ नहीं रहेगा, तो मतलब जो पैसा देगा ये वही होगा। ठीक है ना? तो आइए अच्छा हम इन तीनों को जोड़ते हैं। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे आप प्लस करके, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, x यहाँ पे भी 11 बचेगा, तो 11⁻2 अपान 10⁻2 प्लस x, यहाँ 11/10 प्लस x, यही तो होगा। इसका जब एलसीएम लेंगे इसको सोल्यूशन करने के लिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 100 होगा कि नहीं एलसीएम। तो यहाँ पे क्या होगा, वो x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस ये 10 होगा, 10 से भाग जाएगा तो 10 से गुणा हो जाएगा, तो 1110 प्लस इसके लिए क्या होगा 100। ठीक है, तो क्या होगा 3 ऊपर का जोड़ेंगे तो 331 अपान 100। तो ये हमारा जो बनेगा क्या होगा, x इंटू 331 अपान 100। जो हमारा ये अमाउंट होना चाहिए, ये हमारा अमाउंट होना चाहिए, इस अमाउंट के बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन फर्दर करते हैं। तो फर्दर कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, तो जो हमारा एक्रूड अमाउंट है, देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 6620 इंटू 11⁻3 इंटू 10⁻3 इंटू x 331 अपान 100। तो x का मान क्या होगा, देखिए a वाला इससे गया 2 बचा, यहाँ 0 बचा कि नहीं बचा। ठीक है, और इसका जो है कि जब जाएगा तो यहाँ पे सारा कटेगा, यहाँ 10 केवल बचेगा। ठीक है, a वाला इससे गया तो मतलब यहाँ पे 2 इंटू 11⁻3, यही तो बचा, 2 इंटू 11⁻3 बचा। ठीक है, हाँ हमारा x जो है कि इंस्टॉलमेंट ये हुआ।